ਪੰਜਾਬੀ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਜਲਦ ਹੀ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ। ਯੈਸ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੁਣ 2022 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੇਟਿੰਗਾਂ? ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ? ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ये 2019 में अनाउंस हुई थी बट कोरोना ने पूरी दुनिया ही रोक दी, तो ये फिल्म भी रुक गई। बट वो चीज़ भूल जाता है आदमी जब आज ट्रेलर रिलीज़ होता है, उसकी तारीफ होती है, तो पास्ट भूल जाता है, फिर नई उम्मीद आ जाती है। तो मैं खुश हूँ अभी तो। अच्छा, ट्रेलर आज रिलीज़ हो गया है, कितनी ज़्यादा एप्रिसिएशन मिल रही है ट्रेलर के लिए और कितने ज़्यादा नर्वस हो अंदर से कि बीइंग अ डायरेक्टर एंड राइटर नर्वसनेस कितनी है कि पसंद आएगा नहीं आएगा, कैसे इमोशन? नहीं, वो तो होता ही है, क्योंकि आपने कितनी भी पढ़ाई की हो एग्ज़ाम के दिन तो प्रॉब्लम माइंड में रहती ही है। और डेफिनेटली इतनी पूरी पंजाबी ऑडियंस, इतनी मीडिया अगर आपके ट्रेलर को देखने वाली है तो आपको 100% करेक्ट होना पड़ेगा। कहीं भी आप कम हुए तो सो ऑब्वियसली टेंशन होती है। बट जो मैंने स्माइल देखी और जो मैंने एक्साइटमेंट देखी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई एम हैप्पी कि ठीक रहा। अच्छा, इससे पहले आपने फिल्म बनाई थी सत श्री अकाल इंग्लैंड, है ना? उसके बाद एक बिल्कुल सा अलग कॉन्सेप्ट मार्केट में लेके आना, ये कैसे आपके माइंड में आया कि नहीं यार अब कोई बायोपिक बनानी चाहिए? नहीं, सत श्री अकाल इंग्लैंड जो मैंने की, उसके बाद है ना पंजाब से मुझे काफ़ी प्यार मिला। मतलब मीडिया स्टार्टेड रिकग्नाइजिंग मी कि भाई चलो अपना ही बंदा है ना। ऑडियंस फिर नेटफ्लिक्स पे भी आई, तो मतलब ऐसा नहीं लगा कि मैं यू नो तो फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई थिंक मुझे यहाँ सेकंड अटेम्प्ट कुछ करना चाहिए। और मैं फिर स्टोरीज़ ढूंढ रहा था, तो स्टोरीज़ ढूंढते ढूंढते फिर ये जब कैरेक्टर कौर सिंह जी का जब पढ़ा, तो ऐसा लगा कि नहीं, सेकंड तो फिर यही होगी मेरी। बिकॉज मैं मतलब दिल से जुड़ गया था उस कॉन्सेप्ट से, और मुझे ये पता था कि हर पंजाबी ऑडियंस जुड़ने ही वाला है। सो आई एम वेरी होपफुल कि 22 जुलाई को जब देखेंगे लोग, सो दे विल लव इट। मतलब शुरुआत कैसे हुई थी? कहाँ पर आपने कोर्सिंग के बारे में आर्टिकल पढ़ा था? फिर आपके माइंड में कैसे आया कि नहीं रिसर्च? अभी हमारी बनिंदर बनी से बात हुई थी तो उन्होंने बोला इंटरव्यू में कि जितना उनको पता है डायरेक्टर को उतना हमें कुछ भी नहीं पता। कहते कहते उन्होंने इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क किया हुआ था, इतना ज़्यादा रिसर्च वर्क, कहते हम हैरान हो गए। तो वो कैसे स्टार्ट हुआ सब कुछ? नहीं, देखो, बनिंदर बनी जी से तो ज़्यादा मुझे पता होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो मेरा जो काम है वो यही है कि मैं उनको डायरेक्शन दूँ, वो आएंगे, वो अच्छी सी कॉमेडी करेंगे, एक्टिंग करेंगे और चले जाएंगे। बट तो मुझे इस कैरेक्टर के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि मुझे सभी 11 कैरेक्टर्स करने हैं। हाँ, तो सबको डेफिनेटली, handle हाँ, तो डेफिनेटली हर किसी का रोल मुझे पता होना चाहिए। हर मतलब वाइफ ने क्या किया, उनका क्या रोल था उनकी लाइफ में। बट शुरुआत कैसे हुई थी? कहाँ पर आपने पहली बार वो आर्टिकल पढ़ा था और कैसे आपके माइंड में आया कि नहीं इसी के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए? एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा था, जो हमारे एक पार्टनर हैं ऑफिस में, जिया ठक्कर करके है, तो वो रिसर्च बहुत बड़ा करती हैं। तो फिर उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि सर ऐसी ऐसी एक चीज़ है, ऐसा ऐसा एक पर्सनालिटी है पंजाब में, संगरूर में रहते हैं, खनल खुर्द पिंड में रहते हैं, और वो इतने लेवल पे है, 11 गोल्ड मेडल्स उन्होंने जीते हैं, एशियन चैम्पियनशिप्स और ये सब किया है, लेकिन आज उनको कोई जानता नहीं है, और उनके साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हुई है। तो फिर मैंने बोला नहीं, ये तो फिर फिल्म होनी ही चाहिए, बिकॉज अगर ये मुझे छू गई है तो फिर ये तो पंजाबी ऑडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा करेक्ट है। ओके। अच्छा, जब लास्ट टाइम इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तो इसका टाइटल सिर्फ कौर सिंह रखा गया था, अब ये पद्मश्री ऐड हुआ, ये कैसे ऐड हुआ? नहीं, तो फिर पहले हमारी गलती रही होगी क्योंकि इसका नाम एक्चुअली पद्मश्री कौर सिंह ही होना चाहिए। दैट्स द बेस्ट टाइटल, क्योंकि उसमें कहानी आ जाती है कि, और जो हमारे आपने पोस्टर्स भी देखे होंगे कि पद्मश्री है, ऐसे ही कोई छोटी सी अलमारी में पड़ा हुआ है ना, अचार की बोतल है, फेविकॉल की बोतल है साइड में, कुछ भी रंग का डब्बा पड़ा हुआ है, और बीच में एक पद्मश्री है। तो
आपको खुद को पता पड़ जाएगा कि जो नेशनल लेवल का जो एक मेडल है जो राष्ट्रपति आपको देता है, लेकिन 30 साल बाद उस मेडल का क्या हो जाता है? वो पड़ा हुआ है साइड में ऐसे। वही चीज़ उस कैरेक्टर की हो जाती है कि वो भी ऐसे ही साइड में पड़ा हुआ है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और इसलिए ये फिल्म बनी है कि जिससे लोगों तक ये पहुँचे कि नहीं यार, जो उन्होंने हमें एंटरटेन किया है, जो भी उस टाइम पे उन्होंने हमारे देश के लिए जो भी किया है, पंजाब के लिए जो भी किया है, तो हमको उनको ज़िंदगी भर तक उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए। आप मुंबई से हैं, है ना? पंजाब में आके पंजाब के लिए रिसर्च वर्क करना, जैसे आपने उस पिंड का नाम बताया, आपने वहाँ पर विज़िट भी किया होगा, तो थोड़े चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े यहाँ पर रह के? नहीं देखो, जब मैंने पहली फ़िल्म की थी सत श्री अकाल इंग्लैंड, तब हो सकता है कि मुझे थोड़ी मुश्किलें आई होंगी, बट अब तो मैं ऐसे पंजाब में आ चुका हूँ कि मतलब इट्स माय रोज़ का है, मतलब मुझे अब कुछ ऐसी टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ काफ़ी रिस्पेक्ट मिलता है। किसी भी घर पे चले जाऊँ, किसी भी कहीं भी चले जाऊँ, सो पीपल ट्रीट मी विथ रिस्पेक्ट। तो एक तो पंजाबी होते ही ऐसे हैं जो रिस्पेक्ट देते हैं, मतलब यहाँ कोई भूखा नहीं सोता ना, तो और यहाँ मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट ही होती है। इनफैक्ट हम जहाँ रहते हैं जुहू में, बॉम्बे में, वहाँ के नेड़े एक गुरुद्वारा है। तो मैं एक्चुअली एक मास्टर जी ਲੱਭਿਆ ਤੇ मैं पंजाबी सीखिया, अच्छा, 35 अक्खर very सीखिया। nice। ਤੇ मैं बोलदा नहीं क्योंकि पर तुसी सोहनी पंजाबी नहीं, मैं बोल सकता, मैं पढ़ लेंदा, पूरी पंजाबी पढ़ लेंदा मैं बोल सकता, बट ਅੱਛਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੀ ਵਿਰਕ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੱਕ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? नहीं, काम वाले गल नहीं हुई, बट जनरली वी आर इन टच। मतलब वो हैप्पी बर्थडे वाला होता है, ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ। हाँ वो गलबात होती है। और तो अब चलो, एमी पाजी तो फिर साथ में हम लोग ने लंदन में 30-40 डेज साथ में बिताए हैं, तो वो तो एक हमारा इमोशनल बॉन्ड तो है ही। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫੇਰ ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਮੀ ਦੇ ਨਾਲ? नहीं, ऐसी बात नहीं है, स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे तो देखो, इफ अगर आपकी फिल्म चल गई है तो आपको रोज़ ही ऑफर्स आते हैं, बट फिर ऐसा भी नहीं ना, दिल को छूने वाली स्टोरी भी चाहिए। तो इसमें एक बॉक्सर की ज़रूरत थी जो कि बहुत 1 साल मेहनत करे, सब करे, तो फिर इसलिए ऐसा किया। बट हाँ, मतलब वी आर इन टच, तो फिर जब भी अब क्या आखिरी बार आपकी एमी विर्क से बात कब हुई थी? अभी अभी उनका बर्थडे था अच्छा। तब बात हुई। अच्छा, अच्छा। सत श्री अकाल इंग्लैंड में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शहनाज का भी एक बड़ा छोटा सा किरदार था, और आज शहनाज पूरे इंडिया में इतना बड़ा नाम बन चुका है। तो कभी शहनाज से बात हुई आपकी? नहीं, एक्चुअली सरप्राइजिंगली जब शहनाज शूट पे आई थी, हाँ, तब आई थिंक शी वॉज अ मॉडल, एंड इमिग्रेशन वाला हाँ किरदार। हाँ, वो जो सीन था जिसमें एमी इमिग्रेशन के लिए जाते हैं और शहनाज गिल बैठी है, तो देखो, मैं तो डायरेक्टर हूँ, मेरा ध्यान रहता है स्क्रिप्ट पे, परफॉर्मेंस पे, एक्टर के। तो आज भी अगर शहनाज गिल सामने हो तो मैं उसको शहनाज ये करो, ऐसे ही होगा। जब उस दिन भी वैसे ही था, शहनाज ये करो, तो मैं वो नहीं सोचूंगा कि ये शहनाज गिल है, तो उस टाइम भी मैंने ये नहीं सोचा होगा। तो हाँ, वी आर नॉट इन टच, क्योंकि फिर बिल्कुल भी। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मतलब सीरियसली, सरप्राइजिंगली मुझे काफ़ी 2 सालों बाद पता चला हाँ, कि मतलब शहनाज गिल इतनी बड़ी बन हाँ, गई। मतलब सत श्री अकाल इंग्लैंड के बाद। और मैं उसको डायरेक्ट कर चुका हूँ, ये मुझे मतलब रिकॉल करने में बहुत टाइम लगा। हाँ, तो उसके बाद आपने कभी उनसे बात नहीं की या बात करने की कोशिश करी जब वो बिग बॉस में इतना बड़ा नाम बन गए, या अब उनको फिल्म्स ऑफर्स होती हैं, तो कभी आपने कोशिश करी कि नहीं। शहनाज याद है आपको, हमने इकट्ठे फिल्म की नहीं थी? देखो, ऐसी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि मैं ऐसे याद दिलाऊं, एंड यू नो, तो ऐसे कभी मिल गए तो मैं याद दिलाऊंगा कि अरे मैं
हमने सत श्री अकाल इंग्लैंड में साथ में काम किया, बट हाँ मतलब ऐसे कभी जानबूझ के फ़ोन करो और कि शहनाज तुम अब इतने बड़े बन गए हो, ऐसा नहीं है। ऐसे मेरा नेचर ही नहीं है। अच्छा, आज उनको, शहनाज को या एमी विर्क को टॉप लेवल पे, पीक लेवल पे देख के कैसा महसूस नहीं, होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि चलो शहनाज तो एक दिन के लिए आई थी, नहीं 2-3 दिन का शूट था उनका, शहनाज का। बट एमी पाजी के साथ तो फिर पूरी जर्नी है, पूरी स्क्रिप्ट नरेशन, पूरी शूटिंग्स, पूरे सॉन्ग की तो एमी पाजी के साथ तो बहुत बड़ी जर्नी है। तो अच्छा है ऑब्वियसली। आगे चल के क्या आप फिर से इनके साथ काम करना चाहेंगे? अब स्टोरी पे होता है ना सब। देखो एक बार बॉन्डिंग तो बन गई है, अब यही है कि उनको सूटेबल, मुझे सूटेबल, हमारे दोनों की मैचिंग पे है। तो इंडस्ट्री में ऐसा ही है कि स्टोरी, मेन स्टोरी कि स्टोरी ऐसी लगी कि अमी पाजी के लिए लायक है तो फिर। अच्छा, आप मुंबई के रहने वाले हैं, है ना? तो आपने बॉलीवुड सिनेमा भी काफ़ी देखा होगा। आपको क्या डिफरेंस लगता है बॉलीवुड सिनेमा और पंजाबी सिनेमा में? जो सबसे बड़ा डिफरेंस आपको फील होता है कि यहाँ पर हम इस चीज़ में लैग कर रहे हैं? नहीं देखो, अब अभी तो हम पंजाबी सिनेमा में कुछ लैक ही नहीं करते, और एक तो मैं अभी मुंबई से ज़्यादा तो पंजाबी हो गया हूँ पूरा तो मैं यहीं हूँ, बट कुछ ऐसा लैक नहीं करते। टेक्निकली हम बहुत ज़्यादा सुपीरियर हो गए हैं पंजाबी सिनेमा में। पूरी मतलब कोई ऐसा नहीं लगता मुझे कि बॉलीवुड सिनेमा हमसे ऊपर है अभी, ऐसा नहीं लगता। बल्कि मैं वहाँ रहता हूँ, बट मैं कहता हूँ इसको अपना सिनेमा, क्योंकि मैं मेरी मुझे लोग यहाँ पसंद कर रहे हैं ना, तो और मैं भी फिर यही देखता हूँ कि ये मेरा सिनेमा है। अच्छा, ज़्यादातर पंजाबी लोगों को कॉमेडी पसंद है ना? ऐसे कॉन्सेप्ट्स पसंद है जिसमें ढेर सारे कॉमेडी हो या शादी वगैरह हो। तो आपको लगता है कि जो आपने कॉन्सेप्ट बनाया है, जो बायोपिक आपने बनाई है, वो एक्सेप्ट करेगी ऑडियंस? नहीं नहीं, बिल्कुल एक्सेप्ट करेगी, क्योंकि इस फिल्म में 1-1.5 घंटे तक इतनी कॉमेडी है कि आप यकीन नहीं करोगे। बिकॉज सैडनेस ज़िंदगी में तब आती है जब आती है, लेकिन आप हंसते भी हो, खेलते भी हो, रोमांस भी करते हो, और शादियों में जाते हो, नाचते हो, भंगड़ा पाते हो, तो वो सब है ही ना। तो फिल्म स्पोर्ट्स बायोपिक ऐसी नहीं है ये, इट्स अ कंप्लीट फैमिली एंटरटेनर। तो आप बिल्कुल फैमिली के साथ इसमें जाना चाहिए, और मैं, मेरी गारंटी है कि हर सेगमेंट की फैमिली में, हर सेगमेंट के लोगों को ये पसंद आने वाली, बच्चे से लेके बूढ़े तक। अच्छा, इस फिल्म का कोई ऐसा सीन जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? जो सीन मुझे पसंद है ना, मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि वो इस फिल्म मतलब एक फादर और सन का बॉन्डिंग है इस फिल्म में। मतलब हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री तो होती है चलो, लेकिन इस फिल्म में फादर एंड सन की जो बॉन्डिंग है वो कमाल है, कमाल है। तो जो मेरा सीन है वो उसी बॉन्डिंग में है, तो वो आपको फिल्म ही देखनी पड़ेगी और आप समझ जाओगे कि मुझे क्या पसंद होगा खुद ही समझ जाओगे आप। अच्छा, इस फिल्म के अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स लाने वाले हो आप? तो बस यही कि मैं फिर से हिस्ट्री पे ही काम कर रहा हूँ। ओके, तो अगेन। अगेन तो पंजाब की एक और हिस्ट्री बुक में से एक चीज़, एक पन्ना निकाला है। वो आपने भी सुना है, आपने रोज़ देखा है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसके ऊपर एक फिल्म बन सकती क्या क्या किस्सा होने वाला है? है। वो तो अभी कहाँ अच्छा, बताएंगे। तो बट एनीवे, मतलब जब आप वो टाइटल सुनेंगे और जब वो आएगी, तब आपको मेरी ये बात याद आएगी कि अरे ये तो हम रोज़ करते हैं यार, रोज़ देखते हैं। ओके, मतलब अभी आप रिवील नहीं करना चाहते हो, तो चलिए इतना बता दीजिए कि कास्ट में कौन होगा, किसको कास्ट करेंगे आप? एक्चुअली कास्ट की तो बात हो चुकी है हमारी, ओके। बट चलो सब सरप्राइज ही रहने दो, अभी 2-3 महीने में अनाउंस करते हैं। प्लीज शहनाज के लिए तो नहीं, चलो सरप्राइज रहने देते हैं। सरप्राइज ही रहने दो। ठीक है। वेल, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर मूवी। आप जानते चाहते कि दर्शकों को अपील करोगे? नहीं, आपके साथ सारे इंटरव्यू मैंने हिंदी में किए हैं, अब आप पंजाबी में अपील करिए। तो मैं यही अपील करता कि सारी फैमिली ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਮ ਦੇਖੋ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ
ਨੇੜੇ ਦੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਰੋਮਾਂਸ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत सोहना मैसेज ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏਗੀ, ਸ਼ੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ 22 ਜੁਲਾਈ, ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਕੌਰ ਸਿੰਘ। थैंक यू ਥੈਂਕ ਯੂ।